सो यस अगेन हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, और ये स्कूल है अरुणोदय पब्लिक स्कूल। अगेन हम एक नए चैप्टर के साथ आ गए हैं। दिस इज द बुक फ्रंट पेज, ये बुक का फ्रंट पेज है। ठीक है, बुक का नेम है आर इनक्रेडिबल प्लैनेट, क्लास फिफ्थ। हम कौन सा सिलेबस का हिस्सा करेंगे? अभी हम सिलेबस का हिस्सा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। तो हमारे टॉपिक का नाम है या हमारे चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? हमें यहाँ पर इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लेइंग गेम्स के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में पढ़ना है और टीम स्पिरिट के बारे में पढ़ना है। और अभी हम क्या देखेंगे? हमें सबके साथ गेम्स के बारे में डिस्कस करना है और नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के बारे में भी देखेंगे। गेट रेडी, ऑलरेडी यहाँ पर टेनिस की पिक्चर, बैडमिंटन की पिक्चर और फुटबॉल और क्रिकेट की पिक्चर बना रखी है। बस ये थोड़ी अच्छे हालातों में नहीं है, आप अपने आप अच्छे हालातों में बनाने की कोशिश करें। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ गेम, जो हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, हमारे गेम्स कितने तरीके के होते हैं बेटा? इंडोर और आउटडोर गेम्स। तो इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? दीज गेम्स आर प्लेड इन एन इनक्लोज्ड स्पेस, जहां वो गेम जो हमारे कहाँ खेले जाते हैं? बंद कमरे में। ठीक है, इनसाइड अ हाउस। और वो, या फिर हम इसे कैसे बोल सकते हैं? और इन अ क्लोज स्टेडियम। और कहाँ पे खेले जाते हैं? क्लोज स्टेडियम में। ठीक है, जैसे चेस, लूडो, कैरम, स्नेक एंड लेडर, टेबल टेनिस, ये सब क्या है हमारे? इंडोर गेम। अब हम कौन से गेम देखेंगे जो कहाँ खेले जाते हैं? आउटडोर, रूम के बाहर। ठीक है, जो हम कहाँ खेल सकते हैं? एक ओपन ग्राउंड में, या फिर एक स्टेडियम में, या फिर एक कोर्ट में। कौन से गेम होते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ये सभी क्या है हमारे? आउटडोर गेम। और यहाँ पर ये एक बच्चा है छोटा, ये बोल रहा है हेलो फ्रेंड, आर यू अप फॉर अ गेम ऑफ चेस? अब ये यहाँ पे दूसरा लड़का क्या बोल रहा है? यस, बट आफ्टर यू एग्री टू कम अप टू द पार्क विद मी एंड प्ले फुटबॉल। तो वो क्या बोल रहा है कि क्या आप पहले मेरे साथ चेस खेलोगे? फिर उसने क्या बोला? उसको किसके लिए इनवाइट करा है? फुटबॉल के लिए इनवाइट करा है। ओह, आई लव फुटबॉल। तो उसने क्या बोला? हाँ, मुझे फुटबॉल पसंद है। सो आई विल प्ले इट आफ्टर वन गेम ऑफ चेस। तो मैं आपके चेस के एक गेम खेलने के बाद मैं आपके साथ क्या खेलूंगा? फुटबॉल खेलूंगा। इट इज गुड टू प्ले बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इंडोर और आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अब इन दोनों लड़कों ने गेम्स के बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली है, हम इन्हीं के बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम्स क्या क्या हो सकते हैं? दे हेल्प इन डेवलपिंग आवर बॉडी एंड माइंड। ये हमारे बॉडी और माइंड को क्या करते हैं बेटा? डेवलप करते हैं। दे हेल्प अस टू फिट, एक्टिव एंड हेल्दी। इससे हम क्या होते हैं? फिट, एक्टिव और हेल्दी। ठीक है, दे टीच अस टू बी डिसिप्लिन। ये हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, फोकस सिखाते हैं। और फेयर माइंड मतलब हमें कभी भी कोई भी गेम के अंदर एक तरफा रिजल्ट नहीं घोषित करना चाहिए। दे इम्प्रूव सोशल स्किल्स। ये सोशल स्किल्स को बढ़ाते हैं और हमें न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए कहते हैं। दे इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, वापस ये काली टी शर्ट वाले भैया आ गए हमारे पास, लड़के। ठीक है, वी कॉल जस्सी, अब्दुल और हरजस, ये हमारे साथ क्या खेलेंगे? फुटबॉल। अब ब्लू टी शर्ट वाला लड़का क्या कह रहा है? यस वी विल, हम खेलेंगे। दे आर गुड एट फुटबॉल। ये किसमें अच्छे हैं? फुटबॉल में। बट हरजस इज नॉट फॉल हर, क्या नाम है इसका? हरजस, बड़ा अजीब सा नाम है, चलो कोई नहीं। हरजस इज नॉट गुड विद फॉलोइंग रूल्स। ये अच्छे से रूल को फॉलो नहीं करता। ही ऑल्सो गेट एंग्री, और ये गुस्सा भी हो जाता है। इफ ही लूजेज अ गेम, और ये गुस्सा कब होता है? जब वो गेम हारता है। ठीक है, हरजस शुड नो व्हाट द स्पोर्ट्समैनशिप, उसको ये पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है। हाउ टू प्ले इन एनी गेम, हमें किसी भी गेम को कैसे खेलना है विद अ टीम स्पिरिट। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है? व्हेन पीपल हु आर प्लेइंग और वॉचिंग अ स्पोर्ट्स ट्रीट विद ईच अदर विद काइंडनेस। जब हम कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कोई गेम हम देख रहे हैं और हम हमारे सामने वाले व्यक्ति को काइंड तरीके से और रिस्पेक्ट
तरीके से रिस्पेक्टफुली हम अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं उस गेम में या उस गेम के प्रति या हम उस गेम के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, गुड स्पोर्ट्समैनशिप। एक गुड स्पोर्ट्समैन पर्सन या शिप के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, वी मस्ट फॉलो रूल्स, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। रिस्पेक्ट आर ओपोनेंट्स, हमें हमारे ओपोनेंट्स की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिहेव वेल विद देम, हमें उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इवन इफ वी लूज, अगर हम हार भी जाते हैं, वी शुड एक्सेप्ट इट ग्रेसली, हमें उसको अच्छे से ग्रेसली एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें हमारी मिस्टेक्स को ठीक करना चाहिए। इफ समवन मेक अ मिस्टेक, अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है, बी इनकरेजिंग, उसको इनकरेज करो और उसके साथ सपोर्टिव रहो। शेक द हैंड्स, हमें हमारी टीम के साथ शेक करने चाहिए हैंड बिफोर और आफ्टर द गेम, गेम खेलने के बाद भी और गेम खेलने से पहले भी। टीम स्पिरिट क्या होती है, टीम स्पिरिट इज द फीलिंग ऑफ प्राइड, ये ऐसी फीलिंग है जिसमें हम प्राइड और लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है हर एक टीम के अंदर। दिस मेक टीम मेंबर्स वांट देयर टीम टू डू वेल, इसी वजह से हर एक टीम मेंबर जो है वो अच्छे से प्ले कर पाता है अपनी अपनी टीम्स में, ठीक है। अब ड्यूरिंग टीम गेम वी शुड नो टीम स्पिरिट, हम जब टीम में खेलते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, हमें कुछ चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे रिस्पेक्ट आर टीममेट्स एंड कोऑपरेटिंग विद देम, हमें हमारे टीममेट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। बीइंग लॉयल टू द टीम, हमें हमारी टीम के साथ कैसा रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। प्लेइंग टुगेदर, हमें साथ में खेलना चाहिए एज अ टीम, नॉट अ इंडिविजुअल प्लेयर। हम सोचते हैं ना कि हम तो 7 लोग खेल रहे हैं, अगर हम मिलके खेलेंगे तो हम जीतेंगे, अगर हम अपने हिस्से के बारे में खेलेंगे तो फिर हम नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग अदर टीम मेंबर हु हैज फॉलन और गॉटन हर्ट, हमें दूसरे वाले मेंबर की हेल्प करनी चाहिए जब वो गिर जाए या फिर जब उसे लग जाए या जब वो मुसीबत में हो, ठीक है। सपोर्टिंग आर टीम, हमें हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे गुड ट्राई, गुड शॉट, हुर्रे, आप जीत सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। चेक पॉइंट्स, ये ऑलरेडी फिल्ड है बट इसे क्रॉस चेक करके सभी बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पहला वाला सही है, हाँ ये फॉल्स ही होगा। अब मैं इसमें आंसर्स नहीं बता रही, ठीक है। नाउ इट इज अप टू यू। वापस ये नीली टी शर्ट वाले भैया आ गए हैं, ठीक है। टू प्ले फुटबॉल विद अस शेल वी ऑल्सो कॉल द नेहा एंड तारा, हमें फुटबॉल खेलने के लिए तारा और नेहा को बुलाना चाहिए। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता नेहा एंड तारा विल एबल टू प्ले फुटबॉल, क्योंकि वो अच्छे से प्ले फुटबॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एज फास्ट, वो बिल्कुल भी फास्ट नहीं जैसे हम लोग हैं। नो, बोथ नेहा एंड तारा आर गुड एट रनिंग, ये लोग क्या है, अच्छे हैं रनिंग में, आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा खेल के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एवरीबडी कैन प्ले गेम्स, हर कोई व्यक्ति गेम खेल सकता है। एवरीबडी कैन प्ले गेम्स, हाउ सक्सेसफुल वी आर इन द गेम डिपेंड ऑन आर डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस, हम गेम के अंदर किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं यही हमारा डेडिकेशन और हमारी प्रैक्टिस को दिखाता है। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज प्ले ऑल काइंड ऑफ गेम, हर तरीके के गेम खेल सकते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉप स्कॉच हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया और बहुत सारे गेम्स, ठीक है। पीपल विद डिसेबिलिटी प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट, जो लोग डिसेबल भी हैं वो भी गेम्स खेल सकते हैं। कुछ पॉपुलर नेम दे रखे हैं यहाँ पे वुमेन स्पोर्ट्स प्लेयर के, जिन्हें हमें देखना है, जिन्होंने हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है, कौन सी थिंकिंग, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, स्टीरियोटाइप थिंकिंग मतलब होता है पिछड़ी हुई थिंकिंग की, नहीं भाई लड़की तो नहीं गेम खेल सकती क्योंकि वो निक्कर पहन के खेलेगी, ऐसी वाली नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ नेम और कुछ स्पोर्ट्स जो वो खेलते हैं, ठीक है। जैसे मैरी कॉम क्या खेलती है, बॉक्सिंग, शाबाश। अब नेक्स्ट बताओ, मिथिली राज क्या खेलती है, साइना नेहवाल, बैडमिंटन, साक्षी मलिक, रेसलिंग, तानिया सचदेव, चेस, ठीक है। सानिया मिर्जा, टेनिस, दीपा मलिक, पैरा एथलीट, पीवी सिंधु, बैडमिंटन। अब हमारे पास वापस से भैया आ गए हैं, इज नेहा द वन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं बेटा एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, ये करना है आपको। नेहा हु पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेवल रनिंग कंपटीशन, क्या वो अच्छे से भाग पाएगी, यस क्योंकि शी कैन कम्पीट इन टूर्नामेंट्स, वो किस में रन पार्टिसिपेट करती है,
टूर्नामेंट्स में। अब वो टूर्नामेंट्स में कर रही हो तो उसको अच्छे से आता होगा ना। अब टूर्नामेंट क्या होता है ये देखते हैं। स्पोर्ट टूर्नामेंट क्या होता है? अ स्पोर्ट प्लेयर हैज टू विन सेवरल टूर्नामेंट, उसे अलग अलग तरीके के टूर्नामेंट जीतने होते हैं। वन कंट्री बिफोर पार्टिसिपेटिंग, आपको अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ फाइट करनी है उससे पहले। जैसे सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो टूर्नामेंट है वो पास करना होता है, फिर हम स्टेट लेवल पर जाते हैं, फिर हम नेशनल लेवल पर जाते हैं, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर नेशनल टीम, हर एक कंट्री की एक नेशनल टीम होती है और उसमें एक इंडिविजुअल प्लेयर होता है स्पोर्ट्स का। दीज नेशनल टीम्स और प्लेयर अगेंस्ट ईच अदर इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये सभी एक दूसरे के अगेंस्ट में होते हैं। कहां पर? इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक गेम के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में और आईसीसी वर्ल्ड कप। ठीक है। ओलंपिक गेम आर वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ये क्या है? सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है। दे आर हेल्ड एवरी 4 years, कब होता है? हर 4 साल बाद। ऐसे फीफा वर्ल्ड कप कब होता है? ये भी हर 4 साल बाद होता है। ऐसे ही आईसीसी वर्ल्ड कप भी एक टूर्नामेंट है। ठीक है। अब फीफा वर्ल्ड कप किसका टूर्नामेंट है बेटा? फुटबॉल का है। ठीक है। और आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे ओडीआई इंटरनेशनल गेम है। ठीक है। पॉपुलर लोकल गेम्स, भैया ये भी आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकल गेम कौन कौन से हैं? कौन कौन से खेलते थे हम? लोकल गेम वो होते हैं जो एक रीजन में एक जगह पर खेले जाए। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं। जैसे कौन कौन से यहाँ पे? कबड्डी है, खो खो है, और क्या है? गिल्ली डंडा है, और मालाखंब है, पिट्ठू है, लंगड़ी है, कांचा है, गिट्टे है, किटकिट और कुटकुट भी है। ठीक है। सम ऑफ दीज गेम्स सच एज कबड्डी, खो खो, मालकम, इन सबको नेशनली और इंटरनेशनली भी खेला जाता है। एंड नाउ इन द रियल लाइफ कॉलम, ये वाला भी आप क्रॉस चेक करेंगे अच्छे से। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? वापस से नीली टी शर्ट वाले भैया आ गए हैं, इनको वापस देखते हैं हम। ठीक है। देर आर मेनी पॉपुलर लोकल गेम्स इन आर कंट्री, अलग अलग है। बट वॉट अबाउट द फाइटिंग, अगर हम फाइटिंग की बात करें तो ये कैसा है? ठीक है। कराटे क्या है? यस, यस दे आर क्वाइट फ्यू, उनमें से कुछ भी है जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? बताओ। मार्शल आर्ट्स। किसके नाम से? मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स इंडिया में कैसा है? जस्ट लाइक मेनी लोकल गेम्स, इंडिया हैज मेनी लोकल मार्शल आर्ट फॉर्म्स। मार्शल आर्ट आर द फाइटिंग स्किल, ये क्या है? फाइटिंग स्किल्स है, प्रैक्टिस फॉर स्पोर्ट्स और सेल्फ डिफेंस के लिए। दे आर प्रैक्टिस एंड परफॉर्म टू कीप दीज आर्ट फ्रॉम द लाइफ, वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो लोग अपनी चीजों को जिंदा रख सके। ठीक है। अब कॉमन कौन से? जैसे यहाँ पर क्या है? कल्लेरी पट्टू कहाँ का है? केरला का है। सीलम्बम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। हेन लगोन कहाँ का है? मणिपुर का है। लाठी खेला किसका है? वेस्ट बंगाल का है। ठीक है। अब ये भी वापस अब आ गए हैं। अब गेम्स वी प्ले डू, हम आज के टाइम में कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम सच एज लूडो, चेस, कैरम, क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, इसके अलावा और भी हम गेम खेलते हैं जैसे कि वीडियो गेम्स। और वीडियो गेम्स में भी हम कहाँ कहाँ खेल सकते हैं? मुझे स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर। प्लेइंग वीडियो गेम ये हमारी आई कोऑर्डिनेशन को, हमारी मोटर स्किल्स को और हमारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग को भी बढ़ाता है। तो हमें ज्यादा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इट कैन बी हार्मफुल फॉर आर आईज। एंड नाउ द चेक पॉइंट्स आर डन। ठीक है। तो ये हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 साइंस की बुक से फिनिश कर लिया है। अब कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे मेंशन करोगे। ठीक है। और अगर कुछ पूछना है तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिख के भेजोगे। ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इन बिटवीन चीजों के साथ मिलेंगे। चलो।